नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान और आज हम गांव जसाला में मौजूद है क्योंकि यहां पर एमएलसी जो वीरेंद्र सिंह जी है उनके पास युवा इकट्ठा होकर आया है। तो हम इनसे पूछेंगे कि क्या मुद्दा है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जो यूपी पुलिस की परीक्षा थी उसके पेपर लीक हो गए हैं, तो उसी संबंध में यहाँ पर मौजूद है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या आगे कार्रवाई चाहते हैं, तो क्या इन्होंने बातचीत की है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। आज क्यों इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ? आज हमने मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, जो है जी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। किस चीज़ के लिए ज्ञापन सौंपा है? ज्ञापन सौंपा है जी 17-18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था, जिसमें टोटल वैकेंसी 60,000 के आसपास थी जी, कुछ 60,000 प्लस थी। तो जो है जी उन वैकेंसीज में जैसे मतलब सेकंड शिफ्ट का पेपर था, 3 बजे था शाम के टाइम, तो वो पेपर लड़कों के पास सुबह 9:30-10 बजे के आसपास पहुंच गया था। यानी पेपर लीक होने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है जी, लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इनके युवाओं के बीच में यह बात कहाँ से आई भाई पेपर लीक हो चुका है? ये क्योंकि ये जो देखिए ऐसा है जी, ये एग्जाम जो था ये सुबह के टाइम ही टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे सबके पास पहुंच गया था, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा दिया गया था ये सब। तो अब क्या कार्रवाई चाह रहे हैं, आगे क्या ज्ञापन सौंपा गया? हम ये चाह रहे हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है दोबारा से हो, ये भर्ती निरस्त करने के बाद री एग्जाम हो हमारा। तो क्या कहा अभी एमएलसी साहब ने? एमएलसी साहब ने तो ये कहा है कि हम सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे। तो भाई क्या माजरा है, आज क्यों इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ? वही जो भाई ने बताया अभी यूपी पुलिस के संबंध में, जो 17-18 तारीख में पेपर हुआ है और उसके लीक होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि लीक हुआ भी है। सभी लड़कों के पास जो जानने वाले हैं उनके पास पेपर जो है, पेपर से पहले ही लगभग 2 घंटे, जैसे सेकंड मीटिंग का था या फर्स्ट मीटिंग का था, सुबह पेपर आ गया था। और उसमें से लगभग 120 से करीब क्वेश्चन जैसे इन्होंने मिलाए हैं तो मिले हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि पेपर जो है भारी मात्रा में लीक हुआ है। तो बच्चे ये चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम है वो दोबारा हो, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें इस चीज़ से काफ़ी दुखी हैं। तो इसकी जो मतलब हवा यहीं उड़ रही भाई, पेपर लीक हो गया और कहीं भी इसकी मतलब बातचीत चल रही है और सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश यहीं हो रही है और कहीं भी हो रही है? देखो, इसका जो पर्चा चला वो बड़े माध्यम से चल रहा है, क्योंकि जितने भी सारे इंस्टीट्यूट हैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, सभी जगह ये बात चल रही है कि टीचर भी पैदल यात्रा के लिए बोल रहे थे, लेकिन सरकार ने इस चीज़ के को चलते हुए बंद करवा दी कि पैदल यात्रा कोई नहीं करेगा। अगर कोई पैदल यात्रा पद यात्रा करेगा तो हम उसे अंदर डाल देंगे। इसलिए कोई पैदल यात्रा, ये जितने भी मतलब कोचिंग सेंटर हैं सभी इस चीज़ को बोले कि भाई पेपर तो लीक हुआ है, क्योंकि सभी को पता है कि क्योंकि उनका यही काम है पढ़ाने का और देखने का। तो बच्चे इसीलिए आक्रोशित हैं कि भाई पेपर जो है हमारा दोबारा हो, जिससे कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको निराश ना हाथ लगे। तो अंदर क्या आश्वासन मिला आपने? अंदर तो मंत्री जी ने बताया कि भाई चलो आप आए हैं तो हम इस चीज़ को आगे मंत्री जी से बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो जैसा मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने कुछ प्रूफ की भी बात कही है, तो प्रूफ कुछ है उस चीज़ का भाई, प्रमाण है कुछ चीज़ का भाई? कुछ प्रूफ तो इस चीज़ के यूट्यूब पे सारे हैं, सबको पता है कि प्रमाण क्या है। अब आदमी खोल नहीं सकता सारी चीज़ें, और जितने भी मास्टर ऑनलाइन पढ़ाते हैं सभी इसी चीज़ को बता रहे हैं कि भाई पेपर जो है लीक हुआ है और चारों ही पालियों का हुआ है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि पेपर जो है दोबारा हो। तो दोबारा की मांग है, यानी मतलब यूं निरस्त करके दोबारा हो? यूँ निरस्त करके दोबारा हो, बस यही प्रक्रिया चाह रहे हैं हम तो सभी युवाओं की यही मांग है? सभी युवाओं की यही मांगी, इसीलिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो भाई तैयारी जैसा कर रहे थे आप, तो अब पेपर लीक होने की बातचीत होगी भाई, उसमें लीक में दुविधा भी है क्योंकि लंबे समय के बाद भर्ती आई, तो उसका अभी यहाँ बातचीत हुई, तो कितनी उम्मीद लग रही है भाई सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? उम्मीद तो देखो अभी तक तो कुछ सरकार का निर्णय आया नहीं, अभी उम्मीद का तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी मास्टरों ने भी, जो कोचिंग सेंटरों पर मास्टर है उन्हें भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन उनकी भी आवाज़ में कोई दबाव नज़र नहीं आ रहा, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए जी मुश्किल सा लग रहा अभी। तो अभी मास्टरों ने भी कहा था कि हम रैली काट देंगे, आज के दिन काटनी थी रैली, लेकिन कोई असर नहीं है जी, उन्हें भी अभी पीछे हटे। जब मास्टर इसका प्रमाण दे रहे तो वे कह रहे भाई हम थारे साथ है, तुम भाई आगे की कार्रवाई करो। किया था उन्हें, हाँ भाई हम साथ है, स्टूडेंट बच्चों के साथ है, लेकिन वे तो अभी जो है भरोसा दिला रहे स्टूडेंटों को कि भाई भर्ती, हम जहाँ तक की उम्मीद है दोबारा ही भर्ती होगी। वे पूरा इरादा है उनका कि भर्ती दोबारा ही करवाएंगे, हम भी उनके साथ है, मास्टरों के भी स्टूडेंट के भी। हाँ जी, तो क्या लग रहा है, कुछ लगा है उम्मीद भाई कुछ कार्रवाई होगी इस चीज़ पर? नमस्ते राहुल भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद भाई। देखो, आपको भी पता होगा इस बात से कई दिन हो गए बात चल रही है। मैं तो माननीय योगी जी से यही निवेदन करूँगा कि आप बच्चों के भविष्य की तरफ एक बार देखें और जांच कमेटी बैठाएं
और जो उसमें धांधली हुई है उसको पेपर को रद्द करने का काम करें। क्योंकि योगी जी ने ही कहा था भाई पेपर निष्पक्ष होगा, इसमें कोई भी पैसा नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद हमने भी सोशल मीडिया पर जैसा खबर देखी भाई पेपर लीक हो गया कई जगह तक, कई माध्यम से हमने भी सुनी, यूट्यूब हो या टीचर हो उनके माध्यम से, और उसकी थोड़ी थोड़ी यह भी सुना भाई दोबारा पेपर कराया जाएगा, लेकिन वह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है भाई दोबारा पेपर होगा नहीं होगा। जैसा आपने ज्ञापन सौंपा जगह जगह आप मतलब भाई बच्चे जावे कोचिंग पे, तो वहाँ का क्या माहौल लग रहा है भाई? वहाँ के भी बच्चे आवाज उठाने के लिए तैयार है या भाई यहाँ के? देखो राहुल भाई जी, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। जो पेपर हुआ है वो कंपनी की तरफ से लीक हुआ है, और लीक कितने उसमें होया है कि मतलब कि जैसे रेवड़ी भटक रहा है ना, ऐसे बैठ रहा था पेपर। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसमें जांच बैठाए और जितने भी इसमें दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई हो। और तो इसका मुद्दा हम तो ये चाहते हैं कि विधानसभा में उठना चाहिए और उसका कोई दंड का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा 5 साल से मेहनत कर रहा है और ओवर एज भी हैं, उनको तो एक ही आशा है कि हम लग जाएंगे, अपना घर बार का आगे जो है प्रगति पर होंगे। तो यहाँ पर भाई जितने सभी है सभी की क्या मांग है? तो जैसा यहाँ पर युवा इकट्ठा हुआ है, पेपर लीक होने के बाद खबर आ रही है भाई पेपर लीक हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर पुष्टि नहीं की गई है। और ये भाई अभी यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए मंत्री जी के आवास पर आए थे, इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो मंत्री जी ने इन्हें आश्वासन दिया है कि भाई कुछ प्रूफ दो तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। देखते हैं आगे भविष्य में इनके भविष्य को लेकर क्या आगे कार्रवाई होती है, क्या आगे एक्शन लिया जाएगा सरकार के द्वारा, क्योंकि इनकी मांग है कि ये पेपर होना चाहिए और वो अच्छी तरीके से होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि योगी जी ने भी और उनके मंत्रियों ने भी यही कहा था कि भाई इस पेपर में कोई भी धांधलेबाजी नहीं चलेगी, और गलती उनकी भी नहीं है, लेकिन सैंट गैंट करने वाले कहीं से भी करके पेपर लीक करा देते हैं, तो उन पर उचित कार्रवाई की मांग इन्होंने की है और आगे रीपेपर की जो है बात इन्होंने कही है। तो आप बने रहिए दुनिया की आवाज़ के साथ, जैसा भी होगा हम आपके पास खबर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।